हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। दिस इज मी दीक्षा चौधरी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लैक एंड व्हाइट बैन के बारे में जो अभी हाल ही में हुआ है बार काउंसिल के द्वारा। तो ये पर्टिकुलरली जो मामला है गुरुग्राम के बार काउंसिल से, बार एसोसिएशन से रादर जो है कंसर्न्ड मामला है, जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट बैन जो है किया गया है। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट बैन का डिमांड जो है ये अधिवक्ता का ही था, यानी वकील बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि ये ब्लैक एंड व्हाइट बैन होना चाहिए। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट बैन है क्या? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो अधिवक्ता लोग हैं, जो वकील हैं, वो ज्यादातर उनका जो यूनिफॉर्म होता है ब्लैक एंड व्हाइट होता है। जो लॉ रिलेटेड इंटर्न्स होते हैं, जो कोर्ट कचहरी में आते हैं, इंटर्नशिप करते हैं बच्चे, वो भी यूजुअली इस यूनिफॉर्म पे जो है एडहर करते हैं। तो ये पर्टिकुलर यूनिफॉर्म एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत जो है हर वकील को इसकी रिस्पेक्ट और कंप्लाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म का जो है मिसयूज भी किया जाता है। यानी काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि झूठे लोग जो वकील नहीं होते, जिनका लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेशन नहीं होता, वो भी कोर्ट कचहरी में एंटर करते हैं एक वकील के कपड़े पहन के और एक वकील की तरह एक्ट करते हैं, क्लाइंट्स को भ्रमित करते हैं। तो यहाँ पे इसी रेफरेंस में इसी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, जो बहुत लंबे समय से यहाँ पे परसिस्टेंट थी, इस पे कुछ एक्शन लेने की डिमांड चल रही थी। तो गुरुग्राम में बार एसोसिएशन ने ये पर्टिकुलर स्टेप ले लिया है कि पर्टिकुलरली अब से आगे से वकील के अलावा और एक लॉ इंटर्न, और वो भी ऐसा लॉ इंटर्न जिसने एक ड्यूली ऑथराइज्ड जो लॉ इंटर्न है, जिसने अपना प्रॉपर परमिशन सीख किए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द बार एसोसिएशन से, वही ये पर्टिकुलर जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म या इस तरीके के कपड़े, इन कलर्स के कपड़े पहन पाएगा। तो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी हो, सूट सलवार हो लड़कियों के लिए, या फिर यहाँ पे जो ब्लेजर्स होते हैं, कोट्स होते हैं, पैंट्स होते हैं, ट्राउजर्स होते हैं, शर्ट्स, टी शर्ट्स होते हैं, ये सब जो है सिर्फ वकील, एडवोकेट्स और लॉ के इंटर्न्स जो हैं वही पहन पाएंगे। अगर इस पर्टिकुलर आपने रूल का उल्लंघन किया तो 5,000 रुपए तक का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज द मैटर। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो गुरुग्राम का है, ये पर्टिकुलर कंसर्न मामला है। हालांकि मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ गुरुग्राम यानी हरियाणा और पंजाब के किसी और कोर्ट में ये तरीके का रूल अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है। नॉनदलेस हो सकता है, क्योंकि ऐसे परसिस्टेंट मामले ना केवल गुरुग्राम से ही सीमित है, लेकिन बाकी और जगह भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गुरुग्राम में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जितने भी नॉन एडवोकेट्स हैं, जो लोग अधिवक्ता नहीं है, जो लोग लीगल फील्ड से जुड़े हुए नहीं है, जो लोग जो है यहाँ पे ड्यूली ऑथोराइज सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन होल्ड नहीं करते हैं इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वो जो है प्रेमाइसेस में ड्रेस कोड पहन के नहीं आ सकते हैं, वकील का ड्रेस कोड फॉलो करके नहीं आ सकते हैं। जैसे कि व्हाइट शर्ट्स हो गया, ब्लैक पैंट्स हो गए, सूट सलवार हो गए, साड़ी हो गया, एटसेट्रा। द मूव इज बीइंग सीन एज एन ऑफेंसिव अगेंस्ट आउटस्टॉर्मिंग द कोर्ट कॉम्प्लेक्स। सो बेसिकली ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो क्लाइंट्स को भ्रमित करते हैं। असल में एक सही एडवोकेट वकील के पास उसे नहीं जाने देते हैं, लेकिन भ्रमित करके उससे पैसा वही निकाल लेते हैं, ये बोल के फॉल्स प्रिटेक्स्ट पे कि हम लोग वकील हैं और हम आपको एक लीगल सहायता जो है वो देंगे, बहुत कम पैसों में लीगल सहायता देंगे, तो आप हम ही से ले लीजिए, रादर देन किसी और के पास आप जाओ और बड़ा बड़ा हेफ्टी अमाउंट आपको पे करना पड़े। एक और जो है यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती थी कभी कभी, जैसे कि और भी प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कि कभी हमें देखने को मिलता है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स में जो वेटर्स होते हैं, जो वेट्रेस होते हैं, वो यूजुअली इस तरीके के कपड़े या फिर ड्रेस कोड फॉलो करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का। तो उससे भी जो है यहाँ पे वेरिएशन होना चाहिए, उससे भी जो है यहाँ पे फर्क, हमें डिफरेंस जो है करना आना चाहिए। प्रोफेशनल अटायर इज नाउ रिजर्व सोनली फॉर रजिस्टर्ड एडवोकेट्स। जितने भी रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, वो ही सिर्फ इस ड्रेस कोड को फॉलो कर सकते हैं। लीगल ट्रेनीज या लॉ ट्रेनीज या ऐसे कोई भी इंटर्न्स, LLB के जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं कोर्ट्स में, वही इस पर्टिकुलर ड्रेस कोड को फॉलो कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन पास लास्ट वीक बाय द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। तो पर्टिकुलरली यहाँ के बार एसोसिएशन के यहाँ पे प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि ओनली एनरोल्ड एडवोकेट्स एंड बोनाफाइड लॉ इंटर्न्स ड्यूली ऑथराइज्ड, लॉ इंटर्न्स को भी ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, उसी के बाद वो ड्रेस कोड फॉलो कर सकते हैं। रजिस्टर्ड विद एडवोकेट शैल बी परमिटेड टू वेयर द प्रोफेशनल ड्रेस कोड व्हाइट एंड ब्लैक पैंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल वेयर क्लोथ्स लाइक लॉयर्स एंड फूल क्लाइंट्स बाय अश्योरिंग देम ऑफ लीगल सर्विसेज एंड डॉक्यूमेंटेशन, कि ये जो हम आपका एफिडेविट है ये सस्ते में बनवा देंगे, हम आपको ये लीगल सर्विस है ये सस्ते में प्रोवाइड करवा देंगे। इस तरीके से जो है क्लाइंट्स को भ्रमित किया जाता है। ठीक है, वंस दे ट्रैप अ क्लाइंट
they dupe them money in the name of fees and later provide services of some little known lawyers. तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है पैसा ले लेते हैं, फीस ले लेते हैं, फीस के नाम पे बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, फिर बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है आपको सर्विसेज दी जाएगी, बहुत अच्छी सर्विसेज दी जाएगी, अच्छे से अच्छे वकील की दी जाएगी, लेकिन ये उस पर्टिकुलर पर्सन को कहीं और डायरेक्ट कर देते हैं, छोटे मोटे वकील के पास ये डायरेक्ट कर देते हैं और उस वकील से कमीशन वगैरह ले लेते हैं। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी फॉलो हो रही हैं, ठीक है। He clarified that bar's intention was not to harass the general public, but to maintain and protect the dignity of legal profession. ये किसी भी तरीके से जनरल लोग जो आम जनता है उसे परेशान करने के लिए नहीं है, लेकिन अपने लीगल फील्ड में जो है सैंटिटी बनी रहे, प्रोफेशन जो है यहाँ पे मेंटेन रहे, इसीलिए ये स्टेप लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप लोगों ये क्या थॉट्स हैं, बाकी और जगह भी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी या पूरे इंडिया में इस तरीके का प्रैक्टिस फॉलो होना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम स्टेप है और मुझे तो लगता है ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि अगर इस तरीके की गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वकील की तरह आप बन के लोगों को ड्यूप कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप लोगों से पैसा निकलवा रहे हैं फीस के नाम पे नकली वकील बन के, तो इस तरीके के एक्शंस जरूर लेने चाहिए रिस्पेक्टिव बार काउंसिल्स को। व्हाट आर योर थॉट्स, प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अपने जो अधिवक्ता दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल द पीडीएफ्स, कोई भी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है, लीगल वैकेंसी है, सब कुछ मैं यहाँ पे पोस्ट करती हूँ। जुडिशरी से रिलेटेड, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट आया है, सब कुछ मैं यहाँ पे जो है अपना शेयर करती हूँ। इसके अलावा अकेडमिक सेशन जो भी मैं यूट्यूब पे लेती हूँ उसका पीडीएफ आपको, नोट्स वगैरह सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग कोर्स कौन सा लेना चाहिए, पढ़ाई किस तरीके से शुरू करनी चाहिए, जुडिशरी की प्रिपरेशन अब किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि 3 ईयर का प्रैक्टिस का रूल आ गया, तो यहाँ पे देखिए आप सभी के जवाब जो है हम लोगों के पास है। बट आपको करना क्या है, ये गूगल फॉर्म भरना है जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आपका क्वेरी जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए अभी बैच लॉन्च हुआ है और DC20 कोड का इस्तेमाल करके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा बैच है आप सभी लोगों के लिए। हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया है कि 3 साल की प्रैक्टिस आ गई है और आपको अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा जो पर्सपेक्टिव है, स्ट्रैटेजी है वो चेंज करना पड़ेगा। वही हमने यहाँ भी इस बैच में भी इनकलकेट किया है, जहाँ पे हम आपको जो यहाँ पे प्रैक्टिस की जो पर्टिकुलर लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं या फिर फ्रेमिंग, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, प्लेन, रिटन स्टेटमेंट, ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं, फ्रेम करते हैं, वो सब भी हम आपको सिखाते हैं। दैट इज इट एवरीवन, थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो। अगर आपको लगता है कि दिस वाज इन्फॉर्मेशनल फॉर यू, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इफ यू हैव। थैंक यू।